जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैनल पर 12 प्रश्नावली कंप्लीट करा दी। उन्हीं प्रश्नावलियों की क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज अपन ने यहाँ पर प्रारंभ कर दी है। टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर प्रारंभ कर दी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके और आप इस पे फायदा उठा सको। ठीक है, आइए अब चलते हैं। तो ये अब पिछली वीडियो में हमने सांख्यिकी, जिसका नाम है माध्य माध्यक बहुलक, वो हमने स्टार्ट कर दी थी। तो पिछली वीडियो में हमने माध्यक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं माध्यक। क्या करेंगे अपन? माध्यक पढ़ेंगे। तो देखिए माध्यक क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा माध्य, माध्यक को बोलते हैं मीन, और माध्यक होता है मीडियन। माध्यक क्या होता है? मीडियन होता है। और इसके बाद आता है इस प्रश्नमाला में क्या? बहुलक आता है। क्या आता है इसमें? बहुलक। और बहुलक को बोलते हैं मोड बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? माध्य हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर माध्यक। अब माध्यक क्या होता है देखिए अपन किस प्रकार के माध्यक निकाले जाते हैं। यहाँ पर देखिए माध्यक दो प्रकार के हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। अब अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं ये देखेंगे, ध्यान से देखना। जैसे अपने पास कोई सवाल आ गया कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि संख्या, क्या दिया जाएगा प्रश्न? संख्या 15, 16, उसके बाद दे दिया 13, 14, उसके बाद दिया 15, और ऐसा कुछ आपको दे दिया सवाल। ठीक है, 15, 16, 13, 14, 15, 18, इन सबका क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक। अब माध्यक होता है, ये कहलाता है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, ध्यान रखना, यदि उसमें सारणी नहीं आ रखी है, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं आ रखा है, वह कहलाती है अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो इन सबका आपको क्या पूछा जा रहा है? ये माध्यक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन हल करेंगे। तो इसका सोल्व कैसे होगा मैं आपको बता दूं पहले फॉर्मूले, फिर अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उन सबका अपन माध्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं। अब माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? अगर पदों की संख्या क्या हो? n बराबर क्या हो बेटा? सम हो। n बराबर क्या हो? सम। तो सम में कैसे निकालते हैं माध्यक? n बटा 2वां पद और प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, और बटे में आ गया अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया। ये इसका माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर अपन ज्ञात करें n बराबर आपको दे रखा हो बेटा विषम, n बराबर क्या दे रखा हो? विषम, तो अपन कैसे माध्यक ज्ञात करेंगे? वो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है मेरे पास n प्लस 1 बटा 2वां पद। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर? जब पदों की संख्या सम होगी तो क्या लिखेंगे? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद और बटे में 2। और जब पदों की संख्या क्या हो? विषम, तब अपन माध्यक क्या लिखेंगे? n प्लस 1 बटा 2वां पद। अब ये कैसे पता चलेगा कि n का मान सम है या विषम? तो यहाँ देखिए, एक 15 आ गया, एक 16 आ गया, एक 13 आ गया, एक 14 आ गया, एक 15 आ गया, एक 18 आ गया। तो कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n बराबर कितना आ गया? इसमें 6 आ गया है। अब 6 आ गया है तो 6 क्या है मेरे पास? सम है। 6 क्या है मेरे पास? n कितना है? सम है। ठीक है, तो ऐसे पता करेंगे। अब सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा अपने पास। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं अपन। यहाँ देखिए n का मान क्या है मेरे पास? 6 है। n का मान क्या है? 6 है। अब देखते हैं आगे कैसे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। सवाल ये कैसे हल होगा। अब देखिए माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे? क्रम में व्यवस्थित करेंगे। या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए या इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखो जब भी आप माध्यक निकालने जाओ, जब भी अपन किसी संख्या का माध्यक निकालना चाहें तो पहले उसको अपन किस में व्यक्त करते हैं? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसको व्यवस्थित क्रम कर देते हैं इसका। तो ये क्या है मेरे पास? व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो व्यवस्थित क्रम में करने पर देखो या तो आरोही में लिखिए इनको संख्याओं को या अवरोही में लिखिए। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, फिर 15 आ गई, फिर क्या आ गई? 16 आ गई और फिर 18 आ गई। ठीक है, ये मैंने किस में लिख दी?
आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दी। कितनी संख्या हो गई? 13, 14, 15, 15, 4 और 16 और 18, ये 6 हो गई। अब अपन निकालेंगे क्या बेटा? माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक निकालेंगे तो देखो n बटे 2वां पद यानी 6/2वां पद प्लस 6/2 और प्लस 1वां पद, यही था फॉर्मूले में कि n बटा 2वां पद प्लस में n प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2 आ गया। अब देखिए 6/2वां पद यानी तीसरा पद, 3वां पद और प्लस में 6/2, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया, 3 और 1 4 यानी 4वां पद और बटे में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? 2 आ जाएगा। तो यहां देखिए इसमें तीसरा पद कौन सा है? यहां मेरे पास तीसरा पद है 15 है और चौथा पद भी कौन सा है? 15 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया, तीसरा पद भी 15 और चौथा पद भी 15 बटे में 2। 15 और 15 कितने होते हैं? 30, 30/2 और भाग दिया कितना आ गया मेरे पास? 15। तो माध्यक आपके पास निकल के कितना आ गया? माध्यक की अपन बात करें तो माध्यक अपने पास निकल के कितना आ गया? 15 माध्यक आ गया इसका। तो ये आपका आंसर हो गया। ये कहलाते हैं बेटा अवर्गीकृत आंकड़े। क्या कहलाते हैं? ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, जिनका अपन माध्यक निकालें तो पहले अपन डिसाइड करेंगे ये संख्या सम है या विषम। ठीक है, उसके बाद व्यवस्थित करेंगे, फिर अपन माध्यक निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई अगला सवाल दे दिया, मान लो ये सवाल दे दिया कि भाई संख्या आपके पास है, संख्या दिया आपको, ये दे दिया 6 दे दिया, उसके बाद आपको 8 दे दिया, फिर आपको 9 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे दिया और आपको दे दिया फिर 2 दे दिया और उसके बाद कितना दे दिया? 10 दे दिया। कितने पद हो गए मेरे पास? ठीक है, अब यहां देखो पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या क्या होगी? विषम होगी। इन सबका क्या ज्ञात करना है मेरे को? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो देखिए पहले यहां पर करेंगे n बराबर क्या है मेरे पास? विषम। n बराबर क्या है? विषम है। पदों की संख्या क्या है मेरे पास? विषम। कितनी है? 7 है। n बराबर कितनी है बेटा? 7 है मेरे पास। पदों की संख्या कितनी है? 7 है। अब अपन क्या करेंगे? माध्यक निकालेंगे। अब माध्यक निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, जब पदों की संख्या विषम हो तो n प्लस 1/2वां पद। तो देखिए n का मान कितना है? 7 प्लस 1/2वां पद। लेकिन अपन ने ये सवाल थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो देखिए आपको यदि ध्यान में है तो देखो आप तुरंत आपको ध्यान आया होगा कि मैंने आपको क्या गलत कर दिया। तो देखो 8 में 2 का भाग दिया, 4वां पद आपका आंसर आएगा। लेकिन मैंने इसको अभी क्या नहीं किया? व्यवस्थित नहीं किया है। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे? व्यवस्थित कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? अपन इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित का मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो अपन क्या लिखते हैं? अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी बेटा मेरे पास? 2 आएगी। सबसे पहले 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद कितनी आएगी? 6 आएगी, 6 के बाद 7 8 9 और 10 कितनी होगी? 3 और 3 6 और 1 7। अब देखते हैं कौन सा पद पूछ रहा है। 4वां पद आंसर आ गया इसका। तो देखिए बेटा 1 2 3 4, 4वां पद बोले तो कितना आंसर आ गया इसका? माध्यक। माध्यक बराबर कितना प्राप्त हो गया? 7 प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, ये माध्यक आपका आंसर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जब आपको पूछा जाए क्या कि अवर्गीकृत आंकड़े, आपको सवाल ऐसे सवाल आ जाए कि ऐसे सवालों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो अपन तुरंत इनका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या थे? अवर्गीकृत आंकड़े थे। और जब बात हो वर्गीकृत आंकड़ों की तो अपन कैसे करते हैं, यहां ध्यान से देखना। अपन अब एक सवाल लेते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा सवाल, कि जब आपको सवाल दे दिया जाए कि निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात कीजिए, और अपन पढ़ने जा रहे हैं अब क्या? वर्गीकृत आंकड़े। और आपको इधर तो दे दिया जाए वर्ग अंतराल और इधर आपको दे दिया जाए बारंबारता। ठीक है, अब कैसे? वर्ग अंतराल जैसे आपको दिया 0 से 10 और वर्ग अंतराल दिया 10 से 20, उसके बाद दिया 20 से 30 दे दिया, तो और 30 से 40 दे दिया। ठीक है, और एक और दे देता है 40 से 50। ओके, और बारंबारता आपको दे दे, जैसे मान लिया 6 और दे दिया 7, उसके बाद 2 दे दिया। ठीक है, और 4 दे दिया और लास्ट में कितना दे दिया? 1 दे दिया। अपन को पूछे कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक क्या होगा? तो ध्यान से देखना, अपन अब यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने जा रहे हैं। और ये क्या है? कौन से आंकड़े हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं, क्योंकि इनमें क्या आ गया? वर्ग अंतराल आ गया है। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे? माध्यक ज्ञात करेंगे। तो मैं सारणी को ऐसे बनाऊंगा, ऊपर क्या है? वर्ग है, 0 से 10 है, 10 से 20 है मेरे पास,
और 20 से 30 है मेरे पास, ठीक है। और 30 से कितना है 40 है, और 40 से ये देखो गैप ज्यादा हो गया, कोई नहीं, अपन को सही बनाना है ना। ये कितना हो गया 30 से 40 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 40 से 50, ठीक है। और ये इसकी एफ हो गई कितनी 6 7 2 और 4 और 1। अब ध्यान से देखिए, जब अपन माध्यक निकालेंगे तो माध्यक में एफ को बोलते हैं, आपको भी पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एफ को बोलते हैं बारंबारता। एफ को क्या बोलते हैं बारंबारता। लेकिन जब अपन निकालेंगे CF तो ये होती है संचयी बारंबारता। CF को क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है देखिए, ध्यान से देखना। 6 तो एचटी जैसे कैसे आ जाएगा, 6 और 7 तिरछा जोड़ देंगे 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20 आ गया बेटा, ठीक है। CF आपका मान कितना आ गया 20 आ गया है। याद रखना जब अपन एफ को जोड़ेंगे टोटल वो n होता है, जब अपन एफ का योग करेंगे इन सबका तो ये क्या होता है n होता है। कितना है 6 और 7 13, 2 15, 4 19 और 1 20। तो ध्यान रखना इसकी लास्ट संख्या और इसका n दोनों का मान बराबर होना चाहिए, तब जाके अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा माध्यक निकाल सकते हैं। तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से सुनना। माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n बटा 2 माइनस CF और बटे में F और गुणा में H होता है, ठीक है। अब ये है क्या क्या, तो ये देखते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे यहां पर n बटा 2, n बटा 2, n का मान कितना है बेटा 20 है, और 20 से 20 का अपन क्या करेंगे आधा करेंगे, 20 का क्या करेंगे आधा करेंगे। तो कितना हो गया 20 का आधा 10 हो गया, ठीक है। 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। अब अपन 10 से जस्ट बड़ी बारंबारता संचयी बारंबारता, सॉरी देखिए आपके पास कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। 10 से जस्ट बड़ी, 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इसमें से देखी जाएगी, कौन सी है 13 है। 13 के सामने का जो वर्गंतराल आपके सामने 10 से 20, इसको अपन कॉलम में बंद कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा ये आएगा। अब क्या करना है, मेरे पास L चाहिए, मेरे को n बटा 2 आई गया मेरे पास, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। ये होते क्या क्या है वो देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है L आता है, ठीक है। L होता है जो वर्गंतराल आपने पकड़ा है बेटा, इधर देखना कि जो वर्गंतराल आपने पकड़ा है 10 से 20 उसकी निम्न सीमा कितनी है 10 है। अब मैं बात करूं H की, H का मान इन सब में अंतर कितने कितने का आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है, तो H का मान 10 हो गया। अब मैं बात करूं CF की, तो ध्यान से सुनना। CF आपका 13 पकड़ में आया है, 10 से ठीक बढ़िया आपने 13 देखी है ना, लेकिन ये आपको CF नहीं लेना। इससे ऊपर की जो संख्या है 6 वो आपको CF लेना है। और F आपको पहले पता चली गया था जिसने आप डब्बे में बंद किया था, F का मान क्या आ गया था बेटा 7 आ गया था। अब अपन आसानी से इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बेटा माध्यक ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूले में लिख देंगे L है ना, L का मान कितना है मेरे पास 10 है, प्लस n बटा 2 कितना आ गया 10 आ गया, CF कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया, बटा F कितना है मेरे पास 7 है, और गुणा में H कितना है 10 है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 10 प्लस में 10 में से 6 गया तो 4, 4 को 10 से गुणा किया 40 बटे 7 है, नीचे लगा दिया 1 और दोनों का एलसीएम आ गया 7 है, 70 प्लस 40 110 बटे 7 और भाग देंगे अपन 7 एक हम 7 बच गया कितना 4 बच गया, और 7 पंजे 35 आ गया, और 7 7 49 आ गया। ऐसा कुछ आपका माध्यक निकल के आ गया है, ठीक है। अब माध्यक ये आ गया कितना आ गया 15.7 आ गया। तो ये चीज याद रखना कि जो आपका माध्यक जो आएगा ना उसी वर्गंतराल में प्राप्त होगा जो वर्गंतराल आपने लिया था, जो वर्गंतराल आपने लिया है 10 से 20 लिया है ना, तो उसी वर्गंतराल में आपको ये माध्यक आपको प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान रखना जब भी आपको वर्गंतराल वाला माध्यक आ जाए, वर्गंतराल वाला माध्यक आपको दे दिया जाए, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े आपको दे दिए जाए, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसको माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास माध्यक जिसमें अपने वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखो जैसे अपन बात करें अब आते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। तो बहुलक की तरफ आएंगे तो देखो बहुलक सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक को बोलते हैं मोड, बहुलक को क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं, ठीक है।
अब बहुलक क्या होता है, और इस प्रश्नावली में आपके पास तीन ही वो है टर्म्स है, क्या क्या है, एक तो माध्य है, एक माध्यक, और एक क्या है मेरे पास बहुलक है। ठीक है, बहुलक होता क्या है ये देखिए, जिसकी अधिक बारंबारता है। मान लिया एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, सभी का नाम अलग अलग है, सभी का नाम अलग अलग है मेरे पास। ठीक है, अब 50 बच्चे हैं, उनमें से कोई 4-5 स्टूडेंट ऐसे हो गए, 4 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनका सभी का नाम क्या है, राम नाम का है। ठीक है, 4 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनका नाम क्या है, राम है। बाकी जो 46 स्टूडेंट है सबका अलग अलग नाम है, सबका अपने आप में क्या है, अलग अलग नाम है। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो आप बताओगे तुरंत राम। क्या बताओगे, राम। आपका बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, राम आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए अपन करते हैं अब सवाल। अब बहुलक में भी देखो दो प्रकार के आते हैं, एक तो आता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक आता है वर्गीकृत आंकड़े। तो पहले अपन पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अब देखो कैसे होता है अवर्गीकृत आंकड़े। जैसे आपको कोई सवाल दिया जाए, ध्यान से देखना, ये दे दिया जाए कि भाई संख्या 6,7 6 5 3 6, उसके बाद दे दिया 5 दे दिया 4 दे दिया 3 दे दिया 6 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया आपके सामने। और अब कहा जाए कि इन सभी का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, बहुलक। और मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहां देखिए 6 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है। हालांकि और देखिए 7 कितनी बार है, 1 बार ही है, 5 2 बार है, 3 भी 2 बार है। तो यहाँ बहुलक क्या आ जाएगा मेरे पास, बहुलक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुलक अपने पास कितना आएगा बेटा, 6 होगा। ठीक है, कैसे हुआ 6, कि यहाँ 6 की बारंबारता सबसे अधिक हो गई। 6 की बारंबारता क्या हो गई मेरे पास, सबसे अधिक बारंबारता हो गई है। ठीक है, 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो आपका बहुलक क्या होगा, 6। लेकिन आपको सवाल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सवाल आपको, कि देखिए कैसे, अब यहाँ कैसे पहचानोगे, 6 7 आपको दे दिया 4, उसके बाद दे दिया 6, फिर दे दिया 7 3 दे दिया 7 दे दिया 6 दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया, बस अब ये पूछे आपको कि इन सबका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां देखो बेटा सम विषम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सम है विषम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि बहुलक जो मैंने बताया कि जिसकी बारंबारता ज्यादा, जिसकी बारंबारता क्या हो, ज्यादा हो, वही उसका आंसर रहता है। जिसकी बारंबारता क्या हो, ज्यादा, वही उसका आंसर रहता है। ठीक है, कैसे, यहां देखो 6 की बारंबारता कितनी है, 1 2 3, और 7 की भी 3 ही है शायद। ठीक है, तो इसके बहुलक 6 और 7 दोनों ही हो जाएंगे। इसके बहुलक क्या हो जाएंगे बेटा, 6 और 7 दोनों ही हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका बहुलक हो गया कौन सा, अवर्गीकृत आंकड़े वाला। कौन सा हो गया, ये अवर्गीकृत आंकड़े वाला बहुलक हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़े से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए कि आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए वर्ग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, वर्ग दे दिया जाए। ठीक है, और इधर दे दिया जाए आपको f का मान, इधर वर्ग दे दिया 0 से 10, और फिर दे दिया 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 दे दिया, और 40 से 50 दे दिया। ठीक है, अब f का मान निकाले तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, f का मान जो है आपके पास, मान लो एग्जामिनर ने दे दिया 6 7 4 6 7, यहाँ 2 कर देते हैं, चलो यहाँ 2 कर देते हैं, और 4 और 1, सारे सवाल एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, यह 7 है मेरे पास, 6 7 है, और 2 4 1। अब इन सबका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो पहले अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर तो क्या है वर्ग, और इधर क्या है f है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है आपके सामने। ठीक है, f का मान देखिए क्या होता है, f का मान हो गया मेरे पास, क्या क्या दे रखा है, 6 7 4, ये 2 है, 6 7 4 याद आ रहा है आज तो, क्या बात है, 2 है, ये 4 है, और ये 1 है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने को बहुलक निकालना है। तो मैं आपको बहुलक याद करने का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h होता है। अब ये है क्या जो मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पर क्या क्या लिख दिया मैंने, 2f1 लिख दिया, f2 लिख दिया, जो भी है आपके सामने, ये इधर प्लस है, ये थोड़ा सा इधर देखो गलत हो गया है, ठीक है। अब क्या है, इन सब का मान देखिए, सबसे पहले निकलता है बेटा f1 निकलता है। ध्यान रखना इन सभी फ्रीक्वेंसियों में जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन है मेरे पास, 7, वही उसका क्या होता है, f1 होता है। f0 बताइए 1 से पहले आता है ना, f0 क्या आता है, 1 से पहले आता है, तो ऊपर का आ जाएगा 6। और f2 देखिए बेटा, f2 इसके नीचे आता है 2, f2 का मान 2 हो गया। और l का मान देखिए, जो आपने f1 पकड़ा है 7, उसके सामने का वर्गंतराल कितना है, 10 से 20, उसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 10। और h का मान आप सबको पता है कितना है, 10 है। तो अब अपन यहां निकालेंगे क्या, बहुलक निकालेंगे। और अब बहुलक का देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक देखो सबसे पहले क्या है, l है, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे अपन, l है, ठीक है। l का मान कितना है मेरे पास, l का मान है 10 प्लस से f1 माइनस f0, f1 कितना है 7 माइनस f0 कितना है 6 बटे 2 गुणा 7 माइनस 6 और माइनस में f2 कितना है 2 और गुणा में कितना है, h का मान 10 है, ठीक है। तो बहुलक देखते हैं, 10 है प्लस से 7 में से 6 गया तो 1 को 10 से गुणा करूंगा, ऊपर तो 10 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 में 6 गया तो 8 में 2 गया तो 6, 14 में 8 गया 6 बच गया। नीचे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 60 प्लस में 10 और इधर हो गया कितना हो गया, 70 बटा में 6 और 6 एकम 6। 70 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, कितना बच गया, हासिल 1 लगती है ना, सॉरी 6 में 1 का भाग, जैसे इस पर 1 बचेगा, 6 एकम 6, फिर 6 बचेंगे, 6 चंगा 36, तो कितना आ गया 11.6। तो याद रखना आपको इसी वर्ग अंतराल के अंतर आपको प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये हो गया आपका बहुलक माध्य को सारा। तो अपने देखो क्या क्या पढ़ लिया इसमें, पिछली वीडियो में हमने माध्य पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, माध्य, और उसकी भी कितनी विधि थी, 3 विधि थी। एक तो कौन सी थी, प्रत्यक्ष, एक कौन सी थी, कल्पित माध्य, ठीक है, एक कौन सी थी, पग विचलन। और उसके बाद हमने पढ़ा माध्यक, माध्यक भी हमने कितने तरीके से पढ़ लिया, 3 तरीके से पढ़ लिया। एक तो हो गया वर्गीकृत, ये तो आपको पता ही अभी पढ़ के आया हूं, और ये हो गया अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में कौन सा पद यदि क्या हो, सम, और इधर अवर्गीकृत में कौन सा पद क्या हो, विषम हो, पद क्या हो, विषम हो। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या, बहुलक। तो बहुलक में हमने क्या पढ़ा, एक तो अवर्गीकृत पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, वर्गीकृत पढ़ा है, ठीक है। तो आज हमने ये प्रश्नमाला पूरी, इसका रिवीजन आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे आप ज्वाइन बटन जो आपको दे रखा है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और हमारे चैनल के साथ आप मेंबरशिप लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ।